देखिए, बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि क्या ऐसी आवश्यकता आ चुकी है कि अब दस्तावेज सरकार को जनता देगी। जनता ये गुहार पहले लगाती थी कि सरकार उसे कागजात ला करके देगी, चाहे जिस प्रक्रिया से हो, ऑनलाइन के माध्यम से हो चाहे ऑफलाइन के माध्यम से हो। लेकिन बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी के माध्यम से ये अपडेट निकाली गई है कि जनता हमें डॉक्यूमेंट ला करके दे, जिससे हमें सुविधा होगी सर्वे कराने में। तो अब मामला ये आता है कि जब आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है, चाहे खतियान की बात करें चाहे अन्य दस्तावेज की बात करें, जो उनके पास नहीं है, जो पुराने जमाने का जो खरीदा हुआ जमीन होगा, चाहे पैतृक संपत्ति होगा, जो भी डेटा होगा जो उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो सरकार का कहना है कि आप हमें ला करके दीजिए, तब जाकर के हम आपका काम कर सकेंगे, हमारे काम करने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। लेकिन वही चीज जनता के पास नहीं है। तो जनता जब आपसे मांग रही थी कि आप हमें दीजिए, तो आप उस समय नहीं दे रहे थे जब उसको प्रपत्र भरना था डिजिटल कराने के लिए। तो क्या यह संभव है कि आप उनको दे सकते हैं अपना वापस जो भी डेटा है? सरकार का कहना है, मंत्री जायसवाल जी का कहना है कि आप डेटा हमें दीजिएगा तो हमारे पास वो डेटा सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, हम अपना काम करके हम आपको वापस कर देंगे। 9 जिला का लिस्ट आ चुका है कि जिस जिला से कहा गया है कि वहां का डेटा नहीं है मेरे पास, जिसको आप डेटा हमें दीजिएगा तो हम वहां का सर्वे आसानी से करा सकते हैं, या कोई भी जमीनी मैटर का काम होगा उसको कराया जाएगा। चलिए उन तमाम बातों को हम बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि आपके पास अगर पुराना खतियान है तो सरकार को दे, स्कैनिंग के बाद सुरक्षित मिल जाएगी ओरिजिनल कॉपी। यानी कि अगर आप ओरिजिनल कॉपी देते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आप अपना काम करके स्कैनिंग करके आपको वापस देगी सुरक्षित। ये भली बात स्वीकार कर रही है, लेकिन इसका क्या मतलब गारंटी है कि आपको देने के बाद आपको मिल जाएगा? जो आपके पहले पूर्वज का दिया हुआ संपत्ति का डॉक्यूमेंट था वो तो सरकार के रिकॉर्ड से गायब हो चुका है, लेकिन अब आप अपना दे करके फिर वापस लेने का प्रयास कीजिएगा तो क्या हो सकता है कि समय से आपको पेपर मिल जाए? ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण सवाल है। इसमें लिखा गया है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। 9 जिला का लिस्ट आया है, उस 9 जिला का लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच पता चला है कि 9000 से अधिक गांवों का कैडेस्ट्रल सर्वे वाला खतियान सरकारी रिकॉर्ड रूम से गायब हो चुका है। कैडेस्ट्रल यानी कि जिसको आप लोग CS कहते हैं, समझ गए? उसके बाद RS हुआ, RS के बाद ये आपका स्पेशल हो रहा है, समझे? तो CS वाला आपका समाप्त हो चुका है, यानी कि आपका खत्म हो चुका है, गायब हो चुका है। तो जब CS वाला है ही नहीं, जब आपके पास नहीं है इतना पुराना रिकॉर्ड, तो जनता के पास कहां से आएगा? और उस जनता के पास तो आएगा नहीं, क्योंकि जनता प्रयास किया था निकालने के लिए, लेकिन आपका विभाग दिया नहीं समय से, उसको उलझाए रखा, पैसा लिया, समय भी लिया। उसके बाद पता चला कि ये पेपर आप यहां पर नहीं है, आपको पेपर नहीं मिल सकता है, या किसी अन्य प्रकार से उनको समझा करके हटा दिया गया। अब आप वही जनता से वही पेपर मांग रहे हैं जो पेपर आपके पास नहीं है, तो कैसे सर्वे कर दीजिएगा? और जिस जनता के पास अगर पेपर नहीं होगा तो क्या उसका काम नहीं होगा? तब तो जमीन उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इधर से उधर हो जाएगा, ये परेशानी आ जाएगी आप लोगों के बीच। इसमें लिखा गया है कि या तो फिर पूरी तरह से फट चुका है। इस समस्या से निपटने और जमीन को सर्वे समय पर पूरा करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब रैयतों से सहयोग की अपील की है। रैयत से अब सहयोग चाहिए सरकार को, समझ गए? उसके बाद करें कि विभाग का कहना है कि जिला राजस्व अभिलेखागारों में यह बेहद जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण जमीन के मालिकाना हक को तय करने में दिक्कत आ रही है। जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको इतना परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो जनता के पास तो है ही नहीं। कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। तो जिनके पास है उनसे आप लेकर के मान लेते हैं, थोड़ा देरी की स्कैनिंग आप करके उसका काम कर सकते हैं। बाद बाकी उस जिले का, उस ब्लॉक का, उस पंचायत का बाकी लोगों का क्या हाल होगा जिसके पास CS वाला खतियान है ही नहीं? बहुत सारे लोगों के पास RS वाला भी नहीं है, CS वाला तो सबसे पहले है। वो कब हुआ था वो भी आपको बताएंगे। इसमें लिखा गया कि राजस्व विभाग ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर आप किसी परिवार के पास अपने गांव जमीन का कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान सुरक्षित उपलब्ध है तो उसे कुछ समय के लिए अपने अंचल कार्यालय या राजस्व अभिलेखागारों में
जमा करें, जिससे सरकार को भरोसा दिलाया जाएगा, सरकार करे कि लोगों को भरोसा दिलाया जाएगा कि उनके दस्तावेज का पूरा सम्मान और संरक्षण किया जाएगा। विभाग सिर्फ इसकी स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन करने का काम करेगी। जब पूरे बिहार का संपत्ति जब गवर्नमेंट के पास थी तो गवर्नमेंट से गायब हो चुका और उसका आश्वासन दिया जा रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कि जो भी जनता अपना पेपर ला करके देगा उसको भरोसा दिलाया जाता है कि उसका पेपर सुरक्षित रहेगा, सम्मान पूर्वक उससे काम करके उसे वापस लौटाया जाएगा। ये सरकार का कहना है। अब इस पर सरकार कितना काम करेगी ये हम नहीं बता सकते हैं। जयसिंह कितना काम करते हैं, दिलीप कुमार जायसवाल जी कितना काम करते हैं, और इनके नीचे अंडर जितना काम करते हैं लोग, कर्मचारी सीईओ जो भी हैं, कितना ईमानदारी से काम करेंगे ये आप लोग को भली भांति पता है। इसमें लिखा गया है कि बिहार में कैडेस्ट्रल सर्वे का काम साल 1900 से लेकर के 1910 के बीच किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल गांवों की ये मौजा की बात करें तो 45,103 है, जिसमें से 9,334 गांव के कैडेस्ट्रल खतियान उपलब्ध नहीं है, यानी कि नष्ट हो चुका है। सीएस का जो सर्वे हुआ था वो 1900 से लेकर के 1910 के बीच हुआ था। उस समय कह रहे कि राज्य में कुल गांव यानी कि मौजा, पूरे बिहार की अगर बात करें तो वहां पर मौजे की संख्या कितना है, 45,103, जिसमें से बताया जा रहा है लगभग 9,334 गांव का ये करीब करीब आपका सीएस वाला खतियान जो है नष्ट हो चुका है, गायब हो चुका है। इसी के लिए जिसके सहायते, जिस जनता से मांग करके ये काम करने के लिए मतलब भरोसा दिलाया जा रहा है कि आप अपना पेपर दे दीजिए, हम लोग काम करेंगे इस पर, समझे कि नहीं। चलिए उन 9 जिला के बारे में बात कर लेते हैं, कहां कहां पर ये गायब है, जहां पर काम करना है जनता से पेपर लेकर के। सबसे पहले है आपका सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण ऐसे जिले हैं जहां के 200 से अधिक गांव के खतियान गायब है। इनमें से ज्यादातर वो इलाके हैं जो हर साल भीषण बाढ़ का सामना करते हैं और माना जा रहा है कि बाढ़ के पानी और नमी के कारण ही ये सरकारी दस्तावेज नष्ट हुए हैं। ये पेपर नष्ट होने का दावा जो दिया जा रहा है करीब करीब आपको बाढ़ को लेकर दिया जा रहा है कि ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बाढ़ आती है, बरसात ज्यादा होती है, वहां पर पेपर नष्ट हो चुका है, गीला हो चुका है, दह गया है, बह गया है, जिसके वजह से ये काम में बाधाएं आ रही है, दिक्कत आ रही है। अब हम बात करते हैं कि अधिकारियों का कहना है कि अगर लोगों के सहयोग से ये पुराने खतियान अगर मिल जाते हैं तो वर्तमान में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान जमीन के असली मालिक का निर्धारण करने और सीमाओं को तय करने में बहुत ही सुविधा होगी। कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद राज्य में 1952 से लेकर के 1960 के बीच रिविजनल सर्वे हुआ था और 67 में भी एक छिटपुट कोशिश की गई थी, लेकिन वह भी रफ्तार नहीं पकड़ सकी थी। जब सीएस हुआ था 1900 से लेकर 1910, यानी कि 10 साल लगा था सीएस करने में, वो भी कंप्लीट नहीं था। उसके बाद रिविजनल सर्वे हुआ आरएस वाला कह रहा है कि 1952 से स्टार्ट किया गया था और 60 तक चला था, लगभग 8 साल चला था, फिर भी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर 60 के बाद 67 में भी स्टार्ट किया गया था, लेकिन 67 में भी जाकर के अधूरा रह चुका था, पूरा नहीं हुआ था। तो जब आपका सीएस कंप्लीट नहीं हुआ, आरएस कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये स्पेशल सर्वे आपका कैसे कंप्लीट होगा। आप लोग जो डेटा देते हैं, समय देते हैं, 1 साल 2 साल की समय देते हैं, 3 साल की समय देते हैं, लेकिन जबकि आपको पता है कि पिछले सर्वे से आपको सीखना चाहिए, जो पिछले सर्वे हुआ था उससे आपको जानकारी लेना चाहिए कि आखिर पिछला सीएस और आरएस में क्या प्रॉब्लम आई थी जिसके वजह से इतना समय भी लगा और ये पूरा भी नहीं हुआ, अधूरा रह गया। तो आप इस चीज को पूरा करने के लिए 1 साल 2 साल में क्यों मतलब बौखलाए रहते हैं। इस चीज को आप आसानी से, आराम से, धीरे धीरे मंथन करके, सोच विचार करके, सही गाइडलाइंस करके, सही दिशा में इस काम को करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके जनता को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और आप जो काम करेंगे साफ सुथरा होगा और जो भी काम होगा कंप्लीटली होगा, चाहे वो 10 वर्ष लगे, चाहे 15 वर्ष लगे। पिछले सीएस और आरएस का आपका मतलब अंतर निकल रहा है कि 8 साल 10 साल काम किया गया, फिर भी पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आप भी इस चीज को आराम से करें, 15 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, बट फाइनल सही होना चाहिए। गलत तरीके से गलत किसी का जमीन किसी के नाम पर नहीं चढ़ाना है। ये अपील है हमारे बिहार के राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी और मुख्य सचिव जयसिंह के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं
कि आसानी से करे, शांति से करे। और आपको अगर जनता की अगर जरूरत है तो जनता हेल्प करेगी, आप भी जनता को हेल्प करें और जनता भी आपका हेल्प करेगा। लेकिन आप सही काम करें और समय से करें, दुरुस्त करें, तब आपका साथ जनता देगा। अन्यथा अगर आप गड़बड़ कीजिएगा, भ्रष्टाचारी कीजिएगा, गलत काम कीजिएगा, घुसखोरी के माध्यम से भूमाफियाओं का साथ दीजिएगा, तो जनता आपका साथ नहीं देगा, चाहे इसको कंप्लीट आप करें या ना करें। ये फाइनल डिसीजन हम जनता के तरफ से आपको देते हैं। जो सही निर्णय लगा है इसको हमने इसके वीडियो के माध्यम से सजेस्ट किया है। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं जनता जनार्दन से कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस विभाग को, मंत्री को और सचिव को। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।